डियर स्टूडेंट्स, तो आज देखेंगे न्यू चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पीरियड 1। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर एक वर्ड है टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं 4। यहां पर स्टूडेंट्स देखिए कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक x और दूसरा y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया क्योंकि यहां पर ना तो x का पावर 2 है और ना ही y का पावर 2 है। ठीक है, x का ही पावर 1 है और y का ही पावर 1 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक बात और, अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिखता हूं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ x का वैल्यू आराम से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, x 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 2x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें x का वैल्यू 1/2 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस केस में स्टूडेंट्स हमें x का वैल्यू y के टर्म्स मिलेगा। यहां पर देखिए कुछ ऐसे 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें x का पूरा वैल्यू नहीं मिल पाया। क्यों? न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए हमें नहीं मिल पाया x का क्योंकि यहां पर y वेरिएबल था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से आपका को सॉल्यूशन निकल जाएगा, और अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो आपको मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए ही। अब जैसे कि देखिए, मैं यहां पर एक और इक्वेशन लिख देता हूं अपने मन से कुछ भी, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास देखिए दो इक्वेशन बन गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स अब हम x और y दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं इसको निकालने के लिए। x और y के वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 मेथड्स में से फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। और स्टूडेंट फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्टिंग यहां से करेंगे, ग्राफिकल मेथड से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड। यहां पर स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, मिनिमम आपको 3 वैल्यूज चाहिए। इस इक्वेशन से आपको 3 वैल्यूज निकालना पड़ेगा और इस इक्वेशन से आपको 3 वैल्यूज निकालना पड़ेगा। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको ये दिखाता हूं करके। फर्स्ट इक्वेशन का स्टूडेंट्स यहां लेते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो मैं इक्वेशन 1 को ले रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई
और स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिख सकता हूं बिल्कुल, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहां पर एक बॉक्स बना लीजिए आप, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आप एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, यहां पर लिखिए x और यहां लिखिए y। अब स्टूडेंट्स एक थोड़ा चेंजेस करते हैं, ठीक है, मैं बताता हूं क्या। स्टूडेंट्स हम चेंजेस ये करते हैं कि हमने ऊपर x लिखा है, नीचे हमने y लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि हम x की वैल्यू क्या पुट करें, ठीक है ना, x की कुछ भी वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इस तरह से क्या होगा, आपको ये फिलअप करने में इजी होगा कि हम x की वैल्यू क्या पुट करें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, आप जीरो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम जीरो ही ले लेते हैं पहले। तो x की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, जीरो, तो हम यहां क्या पुट करेंगे, जीरो। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस जीरो, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब मैंने x का वैल्यू जीरो पुट किया तो y का वैल्यू कितना निकल के आया, 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी फिर से वही 3 माइनस एक्स। अब मैं एक काम करता हूं, x की वैल्यू में 1 ले लेता हूं, ठीक है। तो अब यहां 1 आप पुट कीजिएगा, 3 माइनस 1, तो स्टूडेंट्स कितना हो गया, 2। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या कीजिए, फिर से अब आप x की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने 3 वैल्यू निकाल लिया x और y का। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने x और 3 y का जो मैंने 3 वैल्यू निकाला है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो हमने क्या निकाल दिया, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला, 0 एंड 3। पहले स्टूडेंट्स x को लिखिएगा, बाद में y को लिखिएगा, ठीक है। फिर हमने क्या कोऑर्डिनेट्स निकाला, 1 एंड 2। फिर कोऑर्डिनेट्स हमने निकाला 2 एंड 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद दूसरे वाली इक्वेशन पर आते हैं, इस वाली इक्वेशन पर। तो मैं आपको यहां नीचे सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इस वाली इक्वेशन पर आते हैं। फिर वही करेंगे हम लोग, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्या कीजिए, y को एक साइड रखिए, बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड लेकर जाइए। तो ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इधर से जब माइनस इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये -4 प्लस 3x हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद तो ये 2y हो जाएगा। अब 2 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, 3x माइनस 4 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा इधर। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास एक इक्वेशन ये मिल गया, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, यहां पर अपने मन से जो भी हो x की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, और y की वैल्यू निकालिए। और स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कुछ ऐसा वैल्यू पुट करिएगा जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, यू आर बिल्कुल फ्री उसके लिए, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। तो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाकर, थोड़ा सोच कर ऐसी x की वैल्यू पुट करनी चाहिए जिससे कि ये हमें होल नंबर में मिले, फ्रैक्शन में ना मिले, ठीक है। फ्रैक्शन में मिलेगा तो हमें प्लॉटिंग करने में, ग्राफ में प्रॉब्लम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या चाहिए, इसे होल नंबर में चाहिए हमें। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो पहले
अब x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, ठीक है, यहां पर एक टेबल बना लेते हैं। x और ये y। तो स्टूडेंट्स देखिए, स्टार्टिंग में x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उससे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 4, 6 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने x का वैल्यू क्या रखा, यहाँ पर 2 रखा, तो आंसर हमें कितना आया 1, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से आप फिर से डालिए, तो 2 है तो आप यहां पर आप 4 डाल सकते हैं आप यहां पर, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 का ही टेबल लेकर चलिए, तो 3 इंटू 4 माइनस 4 अपॉन 2, तो स्टूडेंट्स आएगा 12 माइनस 4 दैट इज 8 अपॉन 2 दैट इज 4। तो जब आप यहां पर वैल्यू 4 डाल रहे हैं तो यहां पर भी वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब आप क्या कीजिए 6 डालिए, तो 3 इंटू 6 माइनस 4, ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 18 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये 14 अपॉन 2, ठीक है, तो 14 अपॉन 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स 7। तो आपने यहाँ क्या वैल्यू डाला 6 और यहाँ पर y का वैल्यू कितना आया 7। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसके बाद हमें करने का जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मिनिमम इस तरह के आपको 3 कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स मत लीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स लेने ही पड़ेंगे। तो देखिए, इस इक्वेशन के लिए हमें कौन कौन सा कोऑर्डिनेट्स मिला, ये कोऑर्डिनेट्स मिला, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए हमें क्या कोऑर्डिनेट्स मिला, ये यहां पर देखिए 2 1 4 4, ठीक है, और 6 7, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इतने कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो 2 इक्वेशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो स्टूडेंट्स इस कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ, तो देखिए इस कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि अगर 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक नहीं, तो 2 लीनियर इक्वेशन है तो हमें 2 लाइंस मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 लीनियर इक्वेशन है तो हमें कितने लाइंस मिलेंगे 2 लाइंस मिलेंगे हमें, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर मैं रफ में, स्टूडेंट्स ये जान लीजिए बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, रफ में ही मैं आपको करके दिखाता हूं इसे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा y कहां तक जा रहा है। y हमारा देखिए इन दोनों में 7 तक जा रहा है, तो हम y एक्सिस पर 7 तक ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। x में हमारा कहां तक जा रहा है, मीन मैक्सिमम 6 तक जा रहा है, तो हम इधर 6 7 तक, तो एक काम करते हैं इधर भी 7 ले लेते हैं और इधर भी 7 ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब स्टूडेंट्स यहां भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और स्टूडेंट्स यहां पर ये 7, और स्टूडेंट्स ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट को देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले। तो इस इक्वेशन के लिए देखिए हमें एक लाइन मिलेगा जिसके लिए हमें यहाँ कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो 0 एंड 3, तो x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पर 3 है, तो ये कहीं यहां पर हम मार्क कर देंगे और ऐसे मार्क करके छोटा सा इसे सर्कल से घेर दीजिएगा, ठीक है ना, उसके राउंड में सर्कल कर दीजिए। तो 0 एंड 3 हो गया स्टूडेंट्स, ये 1 एंड 2 हो गया, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पर 2, तो ये कहीं यहां पर आएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए, ठीक है, x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 2। अब उसके बाद देखिए 2 एंड 1, तो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1, तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर कहीं पर आया। तो अब आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन से
इसे ऐसे मिला दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर आप तो देखिए ये एक लाइन बन गया। तो आप क्या कीजिएगा अपने क्वेश्चन आंसर शीट में इस लाइन का आप इक्वेशन लिखिएगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। अब आप इस कोऑर्डिनेट्स को लीजिए, इस कोऑर्डिनेट्स को लेंगे तो 2 and 1, तो 2 यहां और 1 यहां। तो देखिए यहां पर एक पॉइंट मिल रहा है हमें, तो मैं यहां पर थोड़ा क्रॉस कर देता हूं। क्रॉस से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने इसका कोऑर्डिनेट्स लिया, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स ये मैच कर जा रहा है, इसलिए मैंने छोटा सा क्रॉस मार दिया वहां पर कि ये भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है। 4 4, तो स्टूडेंट्स यहां पे 4 है, यहां पर 4 है, ठीक है। तो कुछ यहां पर आएगा, वो यहां पर देखिए, तो इस कोऑर्डिनेट्स को क्या लिखेंगे हम, 4 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 6 और 7, तो देखिए स्टूडेंट्स 6 कहां है, एक्स एक्सिस पे, और 7 कहां है, वाई एक्सिस पे। तो ये आपका कहीं यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, 1 2 3, 3 कोऑर्डिनेट्स आपको मिले हुए हैं। आप तीनों कोऑर्डिनेट्स को एक लाइन से आप मिला दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को यहां लिख लीजिए, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है वो इस इक्वेशन को लेकर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, और ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है वो इस इक्वेशन को लेकर ड्रॉ हो रहा है। अब स्टूडेंट्स देखिए कहां पर आकर वो मीट कर रहा है, वो यहां पर आकर मीट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए कहां पर मीट कर रहा है, तो x एक्सिस 1 पर है, ठीक है। x और y कोऑर्डिनेट्स यहां पर देखते हैं, तो x कितना है, 1, सॉरी हाँ x 2 है, वेरी सॉरी, x देखिए 2 है और y देखिए यहां पर 1 है, तो 2 and 1। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर क्या हो गए, 2 and 1। तो यहां पर x का वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया 1। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो यहां पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 और y का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ग्राफिकली हमने इसे सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बेसिस पे मैं आपको 5 क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, जिन्हें आपको ग्राफिकली सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आप ये लर्न कर लीजिए कि ये कैसे करते हैं, इसमें आप मास्टर हो जाइए। उसके बाद फिर हम आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है ग्राफिकल के बेसिस पे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसे कॉपी कर लीजिए अब।